तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर के बीच का डिफरेंस। कई सारे बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल सेम चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर इनमें फर्क है और कई बार आपसे एग्जाम्स में फर्क पूछे भी जाते हैं। सो क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटी है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी माइटोसिस से मियोसिस से रिलेटेड है। मियोसिस मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस में ये दोनों नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में देखे जाते हैं, मियोसिस में। मियोसिस में भी दो स्टेज होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो ये मियोसिस सेकेंड में नहीं, मियोसिस फर्स्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि साइनेप्सिस एंड जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, ये दोनों मियोसिस फर्स्ट में देखे जाते हैं, ना ही मियोसिस सेकेंड में, ना ही माइटोसिस में। सो पहली सिमिलरिटी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, कि ये दोनों किस में देखे जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट में। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, उससे समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में जानना जरूरी है। मैं मान के चलती हूँ कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ताकि बेसिक से सबको समझ आ सके। मान लो ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होते हैं, आपको इतना मालूम है। क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। और क्रोमोसोम का ये जो एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड, क्योंकि एक है इसलिए क्रोमैटिड कहेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो क्रोमैटिड्स कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स। और दो अलग अलग क्रोमैटिड्स को, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की दो क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपको समझने में आसानी होगी। ये दोनों भी आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ये और ये भी आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। कहने का मतलब एक क्रोमोसोम की कोई भी क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम की कोई भी क्रोमैटिड आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर होंगी। और एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आपको क्रॉसिंग और साइनेप्सिस अच्छे से आ जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। होता क्या है, मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, कभी भी क्रॉसिंग ओवर या साइनेप्सिस सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होता, हमेशा किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। तीन बातें इन दोनों के लिए आप लिख लो, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा, एंड क्या होगा, मियोसिस मियोसिस फर्स्ट में होगा। ठीक है, ये दो बातें आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, होता क्या है, देखो, ये क्या है, एक क्रोमोसोम, और ये क्या है, दूसरा क्रोमोसोम। दूसरे क्रोमोसोम को मान लो मैंने रेड कलर से फिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा फर्क बताने के लिए ऐसा कर रही हूँ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखो, ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज ऐसी आती है जब इन दोनों क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों पास पास है ना, ये वाला और ये वाला क्रोमैटिड, ये दोनों पास पास है, तो आपस में ओवरलैप करती हैं। कैसे ओवरलैप करती हैं, देखो, ऐसे करके कुछ ओवरलैप करती हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, यही ओवरलैप करना। और ओवरलैप के बाद ये देखो, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो एक्स टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक्स जैसा। अगर आप ओवरलैप देखो तो एक्स जैसा बनेगा। तो इन एक्स जैसे स्ट्रक्चर को कियाज्मा कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर सकते हो। इन एक्स जैसे स्ट्रक्चर को हम कियाज्मा कहते हैं। और ये स्टेज कौन सी है, ये है साइनेप्सिस। ये जो प्रोसेस है इसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। ओवरलैप करने की प्रोसेस ही क्या है, साइनेप्सिस है। अब इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। इसके बाद दो चीज हो सकती है, या तो वो वापस से सेग्रीगेट हो जाएं और अपने रूप में आ जाएं जैसे वो थे, या फिर क्या हो जाए, जो पार्ट ओवरलैप हुए हैं, ठीक है, वो पार्ट क्या हो, एक्सचेंज हो जाए। देखना जरा,
वो पार्ट क्या हो जाए, एक्सचेंज्ड हो जाए। ऐसा कुछ आपको नजर आए, यानी कि इस वाले क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट टूट के इसमें लग गया और इस वाले का थोड़ा सा पार्ट टूट के इसमें लग गया। चाहे एक पार्ट टूटा हो, चाहे एक से अधिक टूटा, यहाँ पे मैंने दो टूट के दिखा दिया है, दो एक्सचेंज होके दिखा दिया है, दो पार्ट एक्सचेंज हुए हैं। एक भी हो तब भी ठीक है, दो हो तब भी ठीक है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और साइनेप्सिस क्या है, खाली ओवरलैप होना। तो अब आप यहां से डिफरेंस देख सकते हो, साइनेप्सिस हमेशा होगा मियोसिस में, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रॉसिंग ओवर हो, क्योंकि ये वाली स्टेज भी तो आ सकती है, वो वापस से वैसे ही सेपरेट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको डिफरेंस लिखवा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। एक बार पूरा मिटा के मैं आपको डिफरेंस क्लियरली लिखा दे रही हूँ। देखो, इस साइड हम लिखेंगे साइनेप्सिस के बारे में, साइनेप्सिस, और इस साइड हम लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्रॉसिंग ओवर। अब ध्यान से समझना, ध्यान से क्या आप समझ चुके हो, बस लिख लेना। आप चाहो तो एक बार डायग्राम यहाँ पे बना लेना, वो डिफ्रेंशिएट करने में काम आएगा। इसमें क्या होता है, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स ओवरलैप, ओवरलैप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ओवरलैप करती हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए सेगमेंट, सेगमेंट, हम डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स जब टूट रहा है तो डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम का पार्ट टूट करके लगा मतलब डीएनए टूट करके लगा, बात एक ही है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट आर एक्सचेंज्ड, सेगमेंट्स आर एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड बिटवीन टू होमोलॉगस, वो क्रोमोसोम होमोलॉगस ही होते हैं। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो होती हैं पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की होंगी, यानी कि दो क्रोमोसोम जो जोड़े में रहते हैं उन्हीं दोनों क्रोमोसोम की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि ये जोड़ा छोड़ के किसी और जोड़े से वो एक्सचेंज कर ले, नहीं, वो पास पास नहीं आते। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉसिंग ओवर। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले कौन होता है बताओ, पहले साइनेप्सिस होगी, ओवरलैप होंगे, तब जाके क्रॉसिंग ओवर होगा। तो आप लिखोगे इट इज फॉलोड बाई, मतलब इसके बाद होता है, फॉलोड बाई क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और इसमें क्या लिखोगे, प्रिसीडेड बाई साइनेप्सिस, क्योंकि पहले साइनेप्सिस होता है, प्रिसीडेड बाई साइनेप्सिस, प्रीसीडेड बाई साइनेप्सिस, क्योंकि साइनेप्सिस पहले होता है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ले सकते हो कि इन मियोसिस साइनेप्सिस ऑलवेज अकर्स, लेकिन क्रॉसिंग ओवर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इन मियोसिस, इन मियोसिस फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, इसको आई मत समझ लेना, साइनेप्सिस ऑलवेज अकर, अकर लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इट मे और मे नॉट अकर, इट मे और मे नॉट, मे नॉट अकर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करती है कंडीशन पे कि जो जीन है वो कितने पास पास है या कितने दूर दूर है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए आपके क्रॉसिंग ओवर एंड साइनेप्सिस के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर में अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार डायग्राम जरूर बना लेना, साइनेप्सिस में ओवरलैप करके दिखा देना और क्रॉसिंग ओवर में दोनों को सेपरेट करके दिखा देना। ठीक है, कुछ पार्ट्स के साथ सेपरेट करना। सो ये आपका हो जाएगा साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। ऐसे और भी किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।